Hi all, how are you? Fine. Your exam is coming. ठीक है ना? चलो, मैं आप लोग का लेसन कंप्लीट हो गया. दैट्स वाई लेसन 1 2 करके रिवीजन कराऊंगी. ओके, तो टुडे योर लेसन नंबर 1 रिवीजन MCQ and short question answer and what about the grammar portion. Okay, तो सब at first you want to say the आपका चलो सबसे पहले हम जाते हैं MCQ. Okay, at first want to go MCQ based on the lesson. ईरे ईरे इति शब्दस्य का अर्थ प्रेस. I am pressing, is pressing, we press. The answer is there. I am pressing. होताराम इति शब्दस्य का अर्थ one who efforts obtains, one who performs a sacrifice, one who worships and priest. तो one who efforts obtains. Okay. Second number, third number is Anitat. 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 What is the meaning of Anitat? From falsehood, falsehood, of falsehood, in falsehood. तो from falsehood. Okay. सामगा इति शब्दस्य अर्थ का सामगा म्यूजिशियन, प्रेस मेकर, पीस मेकर, सिंगर्स ऑफ मंत्रस. तो आंसर इज देयर सिंगर्स ऑफ मंत्रस. बीरु बीरु इति शब्दस्य का अर्थ स्कॉलर, नो, इनकम, अटेन. तो मीनिंग इज देयर नो. शरणम इति शब्दस्य अर्थ सरेंडर, शेल्टर, वर्थी ऑफ सीकिंग रिफ्यूज एंड वर्थ सपोर्टिव. तो वर्थी ऑफ सीकिंग रिफ्यूज. ओके. नियतु इति शब्दस्य का अर्थ नियतु इति शब्दस्य का अर्थ कंट्रोलर, कंट्रोल, चैरिएटर एंड डिपेंडेंट. तो आंसर इज देयर कंट्रोल. ओके. नंबर 4 निधानम इति शब्दस्य का अर्थ निधानम. तो निधानम शब्दस्य कॉन, ट्रेजरर, कलेक्ट एंड कलेक्टिंग. ट्रेजरर. ओके. नंबर तो अभी फिर चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन इंग्लिश. हु इज रितिज? हु इज रितिज? हाउस होल्डर, वर्कशीपर, Vedic sage and priest. Answer is there Vedic sage. Answer is there Vedic sage. Okay. What are gods Brahma, Varun, etc. doing? What are gods Brahma, Vishnu, etc. doing? Living in the heaven, praising with excellent words, grinding booms and praying. The answer is there praising with excellent words. Praising with excellent words. Okay. फिर when do the yogis have darshan of God? When do the yogis have darshan of God? So with the mind that has reached to the sages stage of meditation, with content mind, with restless mind, with controlled mind. The answer is there with the mind that has reached the stage of meditation. Okay. God is protector of human beings, living beings, birds or beasts. The answer is living beings. Living beings. Okay. Who is Jagatsa Adhiksha Rupam? God, goddess, divine principle and savior of the world. तो answer is there divine principle. क भयतद भयंकर च अस्ति. भय भव आर भयंकर. तो ब्रह्मदेव, अग्निदेव, भगवान शिव और वरुण देव. तो भगवान शिव. अग्नि शब्दस्य परिचय शब्द. अग्नि शब्दस्य परिचय शब्द
इंग्लिश में जिसको बोला जाता है सिनोनिम्स, क्या आता है? ऑनल, अग्नि शब्दस्व पर्याय शब्द ऑनल, ठीक है। पुरोहित शब्दस्व, अभी मैं पूरा पर्याय शब्द आप लोग को पढ़ा रही हूँ। पुरोहित शब्दस्व का पर्याय सिनोनिम्स, तो पुरोधा, क्या आएगा? पुरोधा। पोत, पोत, पो में उकार तो विसर्ग, पोत, तो क्या आएगा इसका परिचय शब्द? नौका। इसका परिचय शब्द क्या आएगा? नौका। निधानम इति शब्दस्व का परिचय शब्द क्या आएगा? निधानम, निधि, धान्यम, तो निधि। भीषणम, भीषणम का आएगा भयानकम, भीषणम का आएगा भयानकम। सुरा, सुरा का क्या आएगा? सुरा का आएगा आपका देवा। हम लोग बोलते हैं असुर, असुर मतलब दैत्य, असुरा मतलब दैत्य, तो सुरा मतलब देव। मनसा, मनसा मतलब चित्तेन, मनसा मतलब माइंड, तो चित्तेन, ओके। फिर स्तव, स्तव मतलब होता है स्तोत्र, जब भगवान का पूजा पाठ होता है तो हम लोग स्तोत्र पाठ करते हैं, है ना, उसको बोला जाता है स्तव। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या? जगत सृष्टा, ब्रह्मा क्या? जगत सृष्टा। अमृतम, सॉरी अमृतम मतलब होता है आपको सुधा, अमृतम सुधा, ठीक है। और अनृतम, अनृतम, अनृतम का होता है अशुद्धम, अशुद्धम। देव, सुर, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, देव क्या होगा? हाँ, सुर, ठीक है। पुरोहित, पुरोधा। सर्प, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का क्या आएगा? अधर, ठीक है। रत्नम, मणि, रत्नम का मणि। अभी इसका कुछ शब्द की एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? इसका ऑपोजिट, इसको आपको हिंदी में बोलते हैं विरुद्धा, विरुद्ध माने विपरीत, तो संस्कृत में बोला जाता है विरुद्धार्थक। तो क्या आएगा? देव का क्या आएगा? दानव, देव का आएगा दानव। पावनम, अशुचि, पावनम अशुचि। भीषणम, भीषणम अभीषणम, भीषणम अभीषणम। अंत, अनंत, अंत अनंत। धन्यम, अधन्यम, धन्यम अधन्यम। शिव, अशिव, हो गया। अच्छा, अभी आप जाइए वन वर्ड आंसर, उसके पहले हम लोग दूसरा में जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर। चलो, मीनिंग, ईदे शब्दों का मीनिंग क्या है? आई एम प्रेजिंग, आई एम प्रेजिंग, ERAISING। हुतरम, हुतरम शब्द का वन हु एफर्ट्स ऑब्टेन्स, वन हु एफर्ट्स ऑब्टेन, ठीक है। अनितत, अनितत फ्रॉम फॉल्सहुड। विदु, नो। शरणम, अर्थी ऑफ सीकिंग रिफ्यूजी, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड आंसर, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1, वन वर्ड का वन सेंटेंस करो। चलो, कम पुरोहितम इरे, कम पुरोहितम इरे, तो लिखोगे, मतलब संस्कृत लिखा रहेगा तो संस्कृत में आपको आंसर देना है। उसमें मेंशन अगर रहेगा संस्कृत क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश, देन यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश। अदरवाइज संस्कृत का संस्कृत, इंग्लिश का इंग्लिश ही देना है। आप लोग अच्छे से पेपर में देखोगे। तो अग्निम पुरोहितम इरे, अग्निम पुरोहितम इरे। यज्ञस्य देवो का अस्ति को वन, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। अहं किं चरिष्यामि, व्हाट एम आई गोइंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। अहम अनित्यात् सत्यं प्रतिगतमाय व्रतं चरिष्यामि, प्रतिगतमाय व्रतं चरिष्यामि, ओके।
फिर दिव्यस्तैव के स्तुवंती, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत च दिव्यस्तैव स्तुतव्य। वयं क शरणं व्रजाम, वयं क शरणं व्रजाम। तो लिखोगे वयं निरालंबम ईशं शरणं व्रजाम। ठीक है, चलो अभी चूज द आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। नंबर मैं लेसन 1, 2, 3, 4 एक एक करके पूरा रिवीजन आपको करा रही हूँ। यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके बेटा। अहं डैश रत्नधरम इले अग्निम यज्ञम पुरोहितम। आंसर इज देयर अग्निम। आंसर इज देयर अग्निम। ओके। इदम अहम डैश उपमय अनितात सत्यम व्रतम। तो क्या आएगा इसमें आंसर? सत्यम। आंसर क्या आएगा? सत्यम। योगिनो डैश पश्यन्ति ज्ञानेनो चक्षुषा मनसा। ज्ञानेनो चक्षुषा मनसा। तो क्या आंसर आएगा? मनसा, मन की। सुरसुर गणा देवस्व डैश न बिंदु स्वरूपम निवासम अंतम। तो आंसर इज देयर अंतम। वयं तांग जगदा रूपम डैश भजामो नमामो सरामो। तो क्या आएगा? आंसर इज देयर नमामो। ओके। डे बाय नमो। अगर आपको बोला है आंसर गिवन, यू हैव टू टर्न इनटू क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे बेटा? डे बाय नमो। तो आपको लिखना है डे बाय कस्मै नमो। क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। आप बोलोगे मैडम मैंने तो कस्मै नमो लिखा था, लेकिन आपने मार्क्स नहीं दिया। क्यों नहीं? ड्यू टू क्वेश्चन मार्क इज नॉट देयर। इफ यू विल नॉट सबमिट द क्वेश्चन मार्क, then end of the sentence, that means you are writing the answer. Suppose we are giving the question, to always write in the end of the sentence we can use the question mark. Like that, when answers are given in your paper, you turn into question marks. That means from the question or from the questions. So you have to end of the sentence, you have to write question mark. Okay. चलो सायंग परो उपनिषदोई वेदोई सामग्री गायन्ते। तो इसमें क्या आएगा? सायंग परो प्रमण उपनिषद वेदोई है। तो वेदोई के गायन्ते, तो आपको क्या आएगा? सामोगा के जगह में आएगा के। सामोगा के जगह में आएगा के। योगिनो देव पश्यन्ति, योगिनो कम पश्यन्ति, योगिनो कम पश्यन्ति। ठीक है। अच्छा, अभी आपको श्लोक तो पूर्ति करना है, ये तो आपको खुद करना है बेटा। हाँ, ट्राई टू राइट बाय ओन सेल्फ। चल, क व्रतपति अस्ति। तो आंसर, क्वेश्चन आंसर, 1 सेंटेंस आंसर, 1 or 2 सेंटेंस। ओके। एज पर योर मार्क्स यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है। तो अग्नि व्रतपति अस्ति। ऋषि किंग व्रत चरिष्यति। ऋषि अनित्या सत्तांग प्रति गमनार्थ व्रतं चरिष्यति। सत्तांग प्रति गमनार्थ व्रतं चरिष्यति। क मयभ्य भयस्करं च अस्ति। भगवान शिव भयावह भयस्करं च अस्ति। ठीक है। आपको ये लेसन में से आपको इतना ही करना है। फिर आप चले जाओ लेसन नंबर 2, कुलस्य आचार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द स्टोरी। ए स्टोरी यू रीड द लेसन अगेन एंड अगेन। ठीक है। आपको इसको क्या करना है? आपको इसको फिर से एक बार पढ़ना है, देन यू विल गिव द आंसर इन इजली। तीसापीत शिशु कस्य समीपम गच्छति। किसके पास गया था तीसापीत? तो जननी समीपम। 1 word आंसर मे बी इट विल बिकम, चूज द करेक्ट आंसर, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। मेषो इति शब्द से पर्याय। आपको पहले ही बोला हूँ मेघ, सॉरी मेघ, मेघ का पर्याय। तो आप इसको लिख सकते हो जलद, जलद। सर्वे किंग रक्षितवान तराग शिशु ना कुलाचार। ऑब्वियसली कुलाचार, कुलाचार मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन।
सर्वे किंग रक्षितव कुलाचारो। विद्यो कीदृशो आसीत। विद्यो कैसे था, मरने वाले थे, तो संस्कृत में तो से मरणासन्न, मरणासन्न। ठीक है। शिशु कस्य प्रतीक्षा करती, शिशु को पानी पीने के लिए किसका प्रतीक्षा करने पड़ा, क्लाउड का, तो इन संस्कृत मेघाय, इन संस्कृत मेघाय। ठीक है। पुनरअपि शब्द से उचित संधि, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, पुनः, देखो एक पुनः होता है, पुनः प्लस अपि, तो पुनरअपि अ जब भी रहेगा तो पुनः विसर्ग डालोगे। ठीक है। अच्छा, वत्स कुलस्व आचार्य रक्षित तया सम्यक आचित, वाक्य कब, किसने बोला था, बेटा को बोला था वृद्ध ने, जो मरणासन्न था, तो आंसर इज दिया वृद्ध। अहं तराक जल पातुम, रिक्त स्थान उचित क्रियापद, तो क्या बोला था, मम्मी को बोला था बच्चे ने, तो इच्छतु। टेबल आपको लर्न करना है, मैंने पहले बोली फ्रेम द क्वेश्चन में यू हैव टू गिव द क्वेश्चन, क का की के कदा कीमत कियत कस्मात, ये जो इंग्लिश में हम लोग हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ ये बोलती हूँ ना, उसको संस्कृत में बोले थे कदा की कस्मात कियद कति कुत्र, ये जो यूज़ करते हो इसको संस्कृत में, ये जो आपने यूज़ करते हो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क डाल के क्वेश्चन के, तो संस्कृत में भी सेम होता है। ठीक है। जननी शिशु बोधयति, तो क्या आएगा, का शिशु बोधयति क्वेश्चन मार्क, का शिशु बोधयति क्वेश्चन मार्क। मार्गे परिशांत स तिष्ठति, मार्गे परिशांत स तिष्ठति, तो मार्गे, अगर मार्गे नीचे दिया अंडरलाइन दिया हुआ तो आपको लिखोगे कुत्र, कुत्र परिशांत स तिष्ठति क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर परिशांत के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है तो आपको लिखना है मार्गे कीदृशो स तिष्ठति क्वेश्चन मार्क। ओके। कृषक वृद्ध आसीत, कृषक के नीचे अंडरलाइन है तो क वृद्ध आसीत। धनुस्तु तो मार्गे प्राप्त, मार्ग के नीचे अंडरलाइन है तो आपको लिखना है धनुस्तु पुत्र प्राप्त, तो क्वेश्चन मार्क। अगर आपको धनुस्तु के नीचे अंडरलाइन दिया है तो का मार्गे प्राप्त, जिसके नीचे अंडरलाइन होगा आपको वही वाला ही करना है, समझ में है। स कस्य सर्वै वृत्तांतो कथयति, किसका आएगा, कस्य है तो कस्य ही होगा। ठीक है। चलो, वयं तु मेघजलम एव पिबामि इति क वदति, किसने बोला था, वयं तु मेघजल एव पिबामि इति चातक शिशु जननी प्रति वदति। चातकाना क कुलाचार, चातकाना क कुलाचार, तो क्या बोलोगे, चातका मेघजलम एव पिबन्ति, चातका मेघजलम एव पिबति, एष तेषां कुलाचार। मतलब बारिश की, बरसात होने से, मेघ होने से बारिश होती है, बारिश की पानी खाली ये चातक शिशु पीते हैं, दूसरा कुछ पिएगा तो कुलभ्रष्ट हो जाता है। तो कुलाचार उसका यही था, उसका ट्रेडिशनल ऑफ द फैमिली। ठीक है। माता पुनरपि शिशु किंग बधयति, बालो तम दिशया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अहर्षि। आपको तृष्णा लगा है, मुझे पता है, आई नो दैट वन, बट यू शुड बी वेट फॉर द क्लाउड, व्हेन रेन विल बी कम देन यू विल ड्रिंक वाटर। ठीक है। राइटर पॉलिंग पुस्तक को करना नहीं है। अच्छा, देयर वॉज ए बेबी चातक, इसको संस्कृत में क्या बोलोगे, एक चातो शिशु का, चातो शिशु आसीत। देयर वॉज ए बेबी चातक,
एक चातक शिशु आसीत्। Once it became thirsty, एकदा स तृषापीड़ित अभवत्। एकदा स तृषापीड़ित अभवत्। He said to his mother, "Mother, I am thirsty. Mother, I am thirsty." स मात्रम अवदत्, अम्ब अहम तृषापीड़ित अस्मि। अम्ब अहम तृषापीड़ित अस्मि। But we drink only the water of the cloud. इसका संस्कृत क्या होगा? वयं तु मेघ जलम एवं पिबामः। वयं तु मेघ जल एवं पिबामः। 5 नंबर में जाइए। इंग्लिश दिया हुआ, सो यू शुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द पॉन्ड। सो यू शुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द पॉन्ड। तो इसको संस्कृत में आप क्या बोल सकते हो? अतो तंग तराक जलो पातुं न आहर्षि। अतो तंग तराक जलो पातुं न आहर्षि। ठीक है। फिर आप जाइए, व्हेन विल द क्लाउड शावर एंड व्हेन शैल आई गेट वाटर फ्रॉम द क्लाउड। तो इसका संस्कृत होगा कदा मेघ वर्षयन्ति, कदा मेघ वर्षयति, कदा च अहं मेघ जलं प्राप्स्यामि। मेघ जलं प्राप्स्यामि। चाइल्ड, दिस इज नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशन। इंग्लिश तो क्या बोलोगे? वत्सो एषो अस्माकं कुलाचारो न अस्ति। वत्सो एषो अस्माकं कुलाचारो न अस्ति। ठीक है। दस थिंकिंग ही रिटर्न टू हिज मदर एव विचिन्तो स जननी प्रत्यागच्छति। ठीक है। चलो अभी एमसीक्यू में जाइए। किंतु डैश प्रतीक्षा करोति, मेघस्य मेघाया मेघम मेघेन। मेघ शिशु डैश प्रतीक्षा करोति, मेघस्य मेघाय मेघम मेघेन। क्या आंसर आएगा? मेघस्य। मेघस्य। ठीक है। डैश अस्माकं कुलाचारो। डैश अस्माकं कुलाचारो। एतत् एषा एष एते। एतत् एषा एष एते। तो क्या आंसर आएगा? एष। एष अस्माकं कुलाचारो। डैश पुत्र अपि कुलाचारो रक्षति। डैश पुत्र अपि कुलाचारो रक्षति। वृद्ध वृद्धम विद्याय वृद्धस्य। आंसर इज देयर वृद्धस्य। आंसर इज देयर वृद्धस्य। ठीक है। अम्ब मेघ डैश वर्षी अति। अम्ब मेघ डैश वर्षी अति। तो इसमें क्या आएगा? अतो यज्ञ कदा इति। इसमें आंसर आएगा कदा। इसमें आंसर आएगा कदा। ठीक है। चातक शिशु तराक जलो डैश तरागो गच्छति, पीत्वा पातुं पति पातु। तो आंसर इज दिया पातुं, पानी पीने के लिए। ठीक है। अभी एक्स्ट्रा कुछ है उसमें जाइए। संधि वाला भी आपको आता है। कुलस्यो आचार। कुलस्यो प्लस आचार। तो कुलस्यो आचार। तो इसका आंसर क्या आएगा? कुलस्याचारो, कुलस्योचारो, कुलस्याचारो। तो आंसर आएगा कुलस्यो आचार। आएगा नहीं। तो क्या आएगा? कुलस्याचारो। उसका स य था तो आया। कुलस्य प्लस आचार का आ। तो ये दोनों मिला के एक ही बार में आ जाएगा। लास्ट का और तो आकार आ जाएगा आकार। तो कुलस्याचारो। कुलस्याचारो। स्वप्नमी प्लस इति। स्वप्नमी प्लस इति। स्वप्नमिति, स्वप्नमति, स्वप्नस्मृति एंड स्वप्नमिति। तो आंसर इज दियर स्वप्नमिति। आंसर इज दियर स्वप्नमिति। ठीक है। मेघजलम प्लस एवं। मेघजलम प्लस एवं। तो मेघजल एवं मेघजलन एवं
मेघ जलेव मेघ जलमेव। तो आंसर इज देयर मेघो जलमेव, मेघ जलमेव। ओके, फिर चलिए एष प्लस अस्माकम, एष प्लस अस्माकम तो क्या आएगा एष अस्माकम। इसके मैं आप लोग को एक बात सिखाती हूँ, संधि में जब भी देखोगे विसर्ग प्लस अ है, विसर्ग लास्ट वर्ड में विसर्ग है प्लस अ है, तो उसमें हमेशा ड वाला साइन आएगा। तो आपको देखो एष प्लस अस्माकम, तो इसमें आंसर क्या आएगा एषौ अस्माकम, एषौ अस्माकम। एषौ आकार और नहीं आएगा, डायरेक्ट सौ में म में आकार। ठीक है, अच्छा पीड़ितो प्लस अहम, पीड़ितो प्लस अहम सेम चीज़, पीड़ितो विसर्ग प्लस अहम, तो विसर्ग और अहम मिला के आपका वही वाला साइन आएगा। तो क्या आएगा पीड़ितः हम, पीड़ितः हम, पीड़ितो और साइन भी प्लस हम। फिर ज़्यादा प्लस एकश, तो क्या आएगा जदैकश, जदैकश। तत्र प्लस अश्रद्धा, तत्व प्लस अश्रद्धा, तो क्या आएगा तत्र शुद्ध, तत्र शुद्ध। पक्षिणो च प्लस एव, ये तो सबको मालूम है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हो। पक्षिणो प्लस च प्लस एव, तो पक्षिणो चैव, पक्षिणो चैव। तम प्लस अहम प्लस त्यक्तुम, तो तमः त्यक्तुम, तमः त्यक्तुम। ठीक है, जैसे नौ प्लस इति, नौ प्लस इति में क्या आता है नेति, नीति नहीं आएगा नेति। पातुम प्लस इच्छामि, पातुम इच्छामि, पातुम प्लस इच्छामि, पातुम इच्छामि। च प्लस अहम चाहम, च प्लस अहम चाहम। न प्लस अयम प्लस अस्माकम, तो क्या आएगा नैस्मकम, नैस्मकम। रक्षितव्य प्लस एव, रक्षितव्य एव। न हर्षि न हर्षि, न हर्षि न हर्षि। ठीक है, तदा प्लस एव तदैव, तदा प्लस एव तदैव। अतो प्लस अहम प्लस तम, तो क्या आएगा मैं पहले ही बोली थी अतो, अतो तो विसर्ग इज देयर, एंड ऑफ द वर्ड्स विसर्ग इज देयर, तो अतो प्लस अहम, तो एंड ऑफ द वर्ड्स विसर्ग प्लस अ, तो ड वाला जो साइन वो आ जाएगा। अतो प्लस अहम प्लस तम, तो अतयहम तम, अतयहम तम। समझ में आया। धनस्तुतम प्लस अत्तजम, तो क्या आएगा धनस्तुतजम। मानवा प्लस च, मानवा प्लस च, मानवा प्लस च, तो क्या आएगा मानवश्च। कुलम प्लस आत्मन, कुलम प्लस आत्मा, तो क्या आएगा कुलमात्मन, कुलमात्मन। आया। अच्छा, फिर आप लोग जाइए, 3 नंबर लेसन है परो निधान क, परो निधान क। ठीक है, तो परो निधान क, तो इसमें अहं घट पंडित है, अहं घट पंडित डैश, तो क्या कौन सी ये आएगा स्म अस्मि, कौन सा आएगा बोलिए। इसमें आपको आएगा अस्मि, अहं दिया हुआ है तो अस्मि, अहं घट पंडित डैश, तो अहं घट पंडित अस्मि। ठीक है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा वात, वात। ठीक है, हिंदी में पवन लिख सकते हो, संस्कृत में पवन कभी नहीं लिखना, गलत होगा। हिंदी में पवन होता है वायु का, लेकिन संस्कृत में वात होता है। ठीक है, गवाक्खो इति शब्द से क्या अर्थ होता है गवाक्खो, गवाक्खो मतलब आप बोलोगे मैडम हमारा विंडो होता है, नहीं, विंडो को मतलब होता है संस्कृत में बाता जानम, तो गवाक्खो होता है बैल्कोनी, गवाक्खो का इंग्लिश क्या होता है बैल्कोनी। ठीक है, तो आपको ये करना है। भूपाल मार्गे सुवर्णखंडम, सुवर्णखंडम, तो क्या आएगा अखिप्चत, अखिप्चम, अखिप्चतनी और अखिप्चत, तो क्या आएगा अखिप्चत, अखिप्चत तो होगा, क्योंकि उसमें भूपालो मार्गे देखा, भूपालो दैट 1 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ताम ऑन
आत्मस्पयपति तो ताम ऑन, तो सिंगुलर नंबर इज दैट भोपाल इज द नेम ऑफ द बॉय, तो आपको लिखना है भोपालो मार्गे सुवर्णखंडम, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना है अक्षिप्सा। संसारे कीदृश जना पराजेतु कोपी न हरतु, मैं पहले ही बोली हूँ कोपी, कोपी इंग्लिश में आप लोग यूज़ करते हो अल्सो, संस्कृत ये हिंदी में यूज़ करते हो भी, और इसमें बोला जाता है ये जो ड वाला साइन है विसर्ग के पास, अगर विसर्ग के बाद संधि, विसर्ग प्लस संधि प्लस अ, दैट मीन्स ये ड का साइन आएगा। कोपी, कॉपी नहीं, कोपी, ठीक है। तो क्या आएगा, संसारे कीदृश जना पराजित कोपी न हर्तम, तो जो संतुष्टम, संतुष्टम जना। अहं दान डैश, अहं दिया हुआ है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको मालूम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ती, सेकेंड थर्ड पर्सन ड्यूअल नंबर तो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर अंति, तो ती तो अंति हो गया। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर सी, सेकेंड पर्सन ड्यूअल नंबर थ, एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर थ। तो फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स माई सेल्फ, तो उसमें क्या आएगा मी, वी टू व वी ऑल म, मी व म, सी थ ती त अंति। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। भविष्य काल आप जब बोल रहे हैं फ्यूचर टेंस तो सेम होता है, खाली उसमें सती लगता है, तो उसमें आएगा आपको ये टेबल, बटा आपको टेबल को लर्न करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो, कश्यु शिखरे मुकुर सदा तिष्ठति, किसका, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर, वेर, तो आप मस्तकस्व, मस्तकस्व सिर पे। अग्नि क भस्म करती, अग्नि किसको भस्म कर सकते हैं, अग्नि मुद्गर भस्म करती, अग्नि मुद्गर भस्म करती। राहु केन शांतो भवति, राहु केन शांतो भवति, राहु दान ग्रहणेन शांत भवति। अच्छा, सन्तोषेव कस्य पर निधनम, सन्तोषेव पुरुषर पुरुषस्य पर निधनम। भ्रमर पुत्रबंदी भवति, भ्रमर पुष्पस्य अंतर्भागे, एक चीज़ लिखना मत भूलना, अंतर्भागे बंदी भवति। फूल जब बर्ड होते हैं, फूल खिलते हैं तो उसके अंदर जो होता है उसमें जाते हैं भ्रमर, ठीक है। तो ये आपको लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। तो टेबल कौन सा बोली हूँ मैंने, एक प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है मी व म, सी थ आ ती त अंति। जब हम इसको फ्यूचर टेंस करेंगे तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे, सैमी साव साम, शशि सथ सथ, सती सत संति। अगर आपने पद धातु कर रहे, धातु रूप मालूम है, संस्कृत में धातु रूप भार्ब को बोलता है, इंग्लिश में जिसको भार्ब बोलता है संस्कृत में उसको धातु रूप बोलते हैं, ठीक है। तो धातु रूप का जो मतलब होता है आपको उसको इंग्लिश में, संस्कृत का इंग्लिश में बोला जाता है रूट्स, ठीक है। तो आपको खाली एक टेबल याद करना है, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर, प्लूरल नंबर। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।